गुड मॉर्निंग। आज है आप लोगों के लिए फिजिक्स में हम इस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन का ये फोर्थ पार्ट है, यानी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और उनमें से फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनेशन और उसमें उसका प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट में जाके हॉरिजॉन्टल में थ्रो किया गया। फिर हमने सेकंड पार्ट में बनाया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, तो उस समय प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक होता है। फिर हमने थर्ड पार्ट में बताया कि टाइम फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन क्या होगा, और इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का आज फोर्थ पार्ट में हम ये बताएंगे वर्टिकल हाइट का फार्मूला, वर्टिकल हाइट। तो इस चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरी बात, ये पढ़ने वालों के लिए है जो क्रम से पढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे तब समझ में आएगा। किसी के रिवीजन के समय किसी भी कहीं पर भी पढ़े समझ में आ जाएगा, लेकिन 11th क्लास के बच्चे स्टार्ट में हैं तो वहाँ तक क्रम से जब पहुँचेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब आज यहाँ पर ये मत सोचिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन बता दिया जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इसका पार्ट फर्स्ट देखो, वर्टिकल हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज देखना है तो इसके पीछे वाला पार्ट देखो। ठीक है ना। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इसको पार्ट फोर्थ में लिया है और वो बताना है वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट ये। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल, ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट ऐसे, ये इसका आज हम डेरिवेशन ला रहे हैं। ये एच का यू वेलोसिटी से फेंका गया है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे यू एक्स, ऐसा है तो इसमें ये थीटा एंगल पर है, एक्स डायरेक्शन में इसका यू कास थीटा, अब वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। यदि इसके पहले वाले पार्ट को देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं था कि समझ में ना आए। ठीक है ना। ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर क्या किया है, थ्रो किया है। वेलोसिटी यू के 2 कंपोनेंट हुए, यू एक्स इक्वल टू यू कास थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ये बता दें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है -g होगा। एक्स डायरेक्शन में तो ग्रेविटी होता ही नहीं है, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमको वर्टिकल हाइट का फार्मूला लाना है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो वेलोसिटी 0 होगी, तब ना ऑब्जेक्ट फिर रिटर्न होना शुरू होगी। यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 नहीं हुई, इसका मीन्स अभी वो और ऊपर जाएगी, और जब उसके आगे नहीं जाएगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब नहीं जाएगी, और वही होगा मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट हम इसको बता रहे हैं, इसको जानना है पार्ट फर्स्ट देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम फ्लाइट जानना है पार्ट थर्ड देखो, और प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक देखना है तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों में अलग अलग बताया गया है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इसके लिए आपको बता दें, प्रोसेस पहले बता दें। आप क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, वर्टिकल डायरेक्शन में एक बार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, टी की वैल्यू मिलेगी, और जो टी की वैल्यू मिलेगी उसको इक्वेशन ऑफ सेकंड में, वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उस टी की वैल्यू रख देंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यस लिख देंगे, तो वर्टिकल हाइट का एक डेरिवेशन मिल जाएगा। और वो डेरिवेशन से, उस फार्मूला से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े कंपटीशन नीट जेई तक में भी आते हैं, और बोर्ड एग्जाम में तो वह डेरिवेशन प्रूव करने तक के लिए पूछता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं लेट एन
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वही प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे उस प्रोजेक्टाइल। लेट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। देख लीजिए, किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, then u can be resolving into two component ux इक्वल टू u cos थीटा, जिसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं, और u बाई इक्वल टू u साइन थीटा, जिसको वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे, ठीक है। यू एस इक्वल टू यू कास थीटा, यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा। यहाँ लिखे देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज ए बाई इक्वल टू माइनस जी। वर्टिकली डाउनवर्ड ए बाई इक्वल टू माइनस जी। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बता दे, ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर हमने ये कहा एट मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट या मैक्सिमम हाइट ये भी कह सकते हैं, वर्टिकल हाइट मैक्सिमम हाइट। तो इसमें मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ लिख रहे हैं एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0, दैट इज u बाई इक्वल, दैट इज v बाई इक्वल टू 0। ये v है, u बाई इनिशियल होता है, ठीक है ना। हमको वर्टिकल हाइट लाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल, नाउ बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन बाई डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, v बाई इक्वल टू यू बाई प्लस ए बाई इंटू टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v बाई की वैल्यू कितना है, 0। u बाई की वैल्यू कितना है, u साइन थीटा। ए बाई की वैल्यू कितना है, माइनस जी, और ये t। 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब बाई डायरेक्शन है तो यहाँ बाई लिख दिए, बाई लिख दिए, बाई लिख दिए, टी में बाई कह दोगे सर टी में बाई क्यों नहीं लिखा,
टी क्या है, स्केलर है। स्केलर, ये स्केलर में नहीं होता कि एक्स एक्सिस में अलग टाइम, वाई एक्सिस में अलग टाइम। तो जी टी इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा। तो टी इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा अपान जी। ये टी की वैल्यू आ गई। फिर अब क्या किया जाए, बाई डायरेक्शन में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट लिख देंगे और टी के जगह पर टी की ये वैल्यू लिख देंगे, तो वर्टिकल हाइट का एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया ना। नाउ बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वही बाई डायरेक्शन, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन बोल दीजिए, तो y इक्वल टू होता है u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ये अब y की जगह है h, u बाई की वैल्यू यहाँ जो लिखा था u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। अब ये टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू, तो h इक्वल टू यू साइन थीटा और यहाँ यू साइन थीटा अपान जी, और ये माइनस पहले माइनस 1/2 जी टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपान जी का स्क्वायर, ये कर दिया। अब क्या करें, आगे सॉल्व करते हैं। आगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसमें से जी, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा सर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये हो गया। होल स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले का भी, 8g से 8g कैंसिल हो गया। अब क्या किया जाए, 2g LCM हो जाएगा, 2g LCM, 2g में से ये 2g कैंसिल 2, तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब 2u में से ये निकल जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये है वर्टिकल हाइट का फार्मूला। ये क्या मिल गया, वर्टिकल हाइट का फार्मूला। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बता दें, ये वर्टिकल हाइट का फार्मूला है। अब यहाँ पर यदि हम थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, क्या आया, एच इक्वल टू आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। इफ हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं 90, देन h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपान 2g, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g। ये हो जाएगा मैक्सिमम, यानी आप h मैक्स बोल सकते हो। ये आया, यानी h की वैल्यू मैक्स कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 लिया जाए, है ना। यानी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने पर वो सबसे ज़्यादा कब जाएगी, जब 90 डिग्री का एंगल बना के फेंका जाएगा। ठीक है ना। h की वैल्यू मैक्स होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90। जब 90 पर थ्रो करेंगे तो सबसे ज़्यादा जाएगी, और उस समय हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, 0 होगा। हैं व्हेन, ये बता दें, व्हेन h इज
एच मैक्स देन आर इज 0 होगा। जब एच मैक्स होगा तो आर क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? सुनिए, जब इस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा जाएगी पर वहीं पर गिरेगी, तो इस डायरेक्शन में 0 होगा, रेंज 0 होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। एच मैक्स है तो आर 0 होगा। आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इसके पीछे वाले लेक्चर में पढ़ोगे तब समझोगे, है ना। क्लास वाले बच्चे हैं तो क्रम से पढ़ेंगे तब समझेंगे, और रिवीजन के समय तो आप हाँ पीछे जानते होंगे सब कुछ, यहाँ तक पहुँचे हैं तो ठीक है ना। तो ये रहा। अब यहाँ पर ये बता दें, यानी ये देखा जा रहा है कि इस फार्मूला में हम एक बार पूरा फार्मूला एक साथ लिखे देते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट एक फार्मूला आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब प्रूफ फार्मूले हैं, हमने बताया ना, सब पीछे पढ़ाया जा चुका है। T इक्वल टू होता है 2u sin थीटा अपान g, और हॉरिजॉन्टल रेंज R इक्वल टू आया है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। और वर्टिकल हाइट का तो आज ही देख लिए, वर्टिकल हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये सब हो चुके हैं, है ना। अब इन तीनों फार्मूलों में ये देखा जा रहा है, कि जो टाइम फ्लाइट है, रेंज है, और वर्टिकल हाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट भी कहीं लिखा रहता है, मैक्सिमम हाइट। तो इन तीनों की वैल्यू जो है वो मास पर डिपेंड नहीं है। किसी बॉडी के मास पर ना तो ये डिपेंड है, ना ये डिपेंड है, ना तो ये डिपेंड है, ठीक है ना। और इसमें ये बताया गया था, आर मैक्स की वैल्यू जब हमने लाया था, आर मैक्स जो आया था यू स्क्वायर अपान जी आया था, और एच मैक्स जो आया वो कितना आया, यू स्क्वायर अपान 2g आया। इससे ये कन्फर्म हुआ कि एच मैक्स जो है वो आर मैक्स का क्या होता है, हाफ होता है। एच मैक्स आर मैक्स का हाफ। लेकिन ये बता दें यानी हाइट, मैक्सिमम हाइट और आर मैक्स के बीच ये रिलेशन आए हैं। और वैसे ये बता दें कि जब एच की वैल्यू मैक्स होगी तो उस समय आर 0 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब एच मैक्स होता है तो थीटा 90 होता है, और जब थीटा 90 होता है तो आर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो ये रहा वर्टिकल हाइट। इसको वर्टिकल हाइट को मैक्सिमम हाइट भी कहीं कहीं लिखा रहता है ना, मैक्सिमम। ये ठीक। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सब कुछ बता दिया है। प्रोजेक्टाइल मोशन का 4 पार्ट में पूरा है, और इन चारों पार्टों को देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए तो दुनिया में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन से आए और ना बने। शर्त यही है कि स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि और स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ें तभी समझ में आएगा। क्योंकि हमने बार बार बताया है, हम अपने चैनल में हमेशा ये बोलते हैं कि ये पढ़ने वालों के लिए है, ये फिल्म संगीत और किसी का नहीं है कि आप कहीं से पढ़ सकते हो। जनरल नॉलेज का भी एक बार होता तो आप कहीं से पढ़ते तो कुछ समझ में आ जाता, लेकिन ये पूरा फिजिक्स है, क्रम से जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल में आप लोगों को बता दें, 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कंपटीशन के लिए प्लेलिस्ट में सब कुछ अलग अलग है, प्लेलिस्ट में सब कुछ अलग अलग है ना। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का सब अलग है। और ऐसे आप प्लेलिस्ट में के बिना आप कोई टॉपिक देखेंगे, ढूंढेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत इसमें वीडियो है तो आप ढूंढते रह जाएंगे, है ना। तो इससे अच्छा कि आप प्लेलिस्ट में अपनी चैप्टर का जाके आप देख सकते हो। थैंक यू।